हेलो एवरीवन। तो आज हम चर्चा करेंगे अभी आगामी भर्ती परीक्षाएं 2027 और 2026 में हो सकता है लास्ट में कुछ एग्जाम्स शायद तक हो सकते हैं। और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिल रही है? एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें विभिन्न विभिन्न पद है ना, जो पोस्ट दिए गए हैं हमको, उन पर कौन कौन से शैक्षणिक अर्हताएं लागू होती है, कौन कौन से लोग उसका एग्जाम दिला सकते हैं, उसके बारे में एक सूची तैयार की गई है। उसकी जानकारी हमको अभी अधिसूचना जो प्राप्त हुई है सामान्य प्रशासनिक विभाग से, उससे प्राप्त हुई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, इतने सारे वैकेंसी अभी यहीं पे दिख रहा है, 10 इसके आगे और है ना। इसके बारे में एक एक करके हम चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सूचना देखते हैं हम लोग कहाँ से है ये। तो ये सूचना जारी किया गया है कहाँ से? छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग से, जिसमें विभिन्न पदों की शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? शैक्षिक अर्हता निर्धारित की जा रही है, इसका मतलब है कि ये पोस्ट आने वाली है ना। तो तैयारी में जुड़ जाइए अच्छे से, अभी से पहले से जब पता चल गया है तो। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पद है जो कि अभी आ सकते हैं 26 के लास्ट में या फिर 27 में, 2027 में, माननीय चुनाव से पहले। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग सिर्फ स्नातक पास रहते हैं, ग्रेजुएशन बस किए रहते हैं, उनके लिए कौन कौन से पोस्ट आ रहे हैं? बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं, उनकी तैयारी आप चालू कर दीजिए। तो इसके लिए सिर्फ स्नातक वालों के लिए, सिर्फ ग्रेजुएशन जिनके पास है, यूजी वालों के लिए, इसमें आपको किसी कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर डिग्री का नहीं लगेगा, शीघ्र लेखन का नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए? बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सब रहेगा, तो आप इसका एग्जाम दिला सकते हैं। चलिए कौन कौन से पद हैं? पहला एक पद दिया है हमको सहायक श्रम पदाधिकारी का, है ना। एक पद दिया गया है किसका? श्रम निरीक्षक का, श्रम विभाग का है ये, है ना। श्रम उप निरीक्षक का, सहकारिता विस्तार अधिकारी, इसके अलावा सहकारिता निरीक्षक, उप अंकेक्षक, इतने सारे जो पोस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रेजुएशन बेस्ड पे है। ठीक है, इसी के जैसे हम और भी पोस्ट देखते जाते हैं और कौन कौन से पोस्ट हमको दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि एक पद दिया हुआ है हमको केमिस्ट, और केमिस्ट किसके लिए होगा? केमिस्ट्री वालों के लिए, है ना। एक पोस्ट दिया है किसका? केमिस्ट का। एक पोस्ट हमको यहाँ पर दिया हुआ है, एक पद बताया गया है सहायक सांख्यिकी अधिकारी का। अभी अभी आपके 2025 24-25 में भी एग्जाम हुआ था, एक बार कैंसिल होकर के दोबारा हुआ था, है ना। इसके लिए कौन कौन से एलिजिबल हैं? तो सांख्यिकी या गणित, मैथमेटिक्स वाले, इकोनॉमिक्स वाले और कॉमर्स वाले, अथवा अगर किसी ने कृषि के लिए, कृषि से संबंधित क्या किया हो, स्नातकोत्तर किया हो द्वितीय श्रेणी से, तो वो भी इसका सहायक सांख्यिकी अधिकारी का एग्जाम दे सकते हैं। अगला जो पोस्ट है वो देखते हैं हम लोग, क्या है? सहायक प्रोग्रामर का पोस्ट। ये किन के लिए है? कंप्यूटर वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने एमएससी किया है या फिर बी किया है, उनके लिए ये पोस्ट होगा। इसी क्रम में दूसरा पोस्ट और देखते हैं हम, उप अभियंता सिविल इंजीनियरिंग के लिए, है ना। सिविल इंजीनियर्स के लिए है, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए भी दिया हुआ है किसका? उप अभियंता का पोस्ट। एक बार और आ चुका है ना ये पोस्ट, अगर उसमें नहीं हुआ तो अभी से इसकी तैयारी आप स्टार्ट कीजिए। ये हमने डिस्कस कर लिया है। आगे देखते हैं इसके अलावा क्या है जो ग्रेजुएशन बेस्ड है। ग्रेजुएशन बेस्ड में ये और है, कौन कौन से हैं ये हमारे? खाद्य निरीक्षक, मंडी निरीक्षक, मंडी उप निरीक्षक का अभी अभी एग्जाम हुआ था। इसके अलावा पर्यवेक्षक का एग्जाम, ये भी किसके बेस्ड है? ग्रेजुएशन बेस्ड है। शीघ्र लेखक का एग्जाम, इसमें आपको क्या क्या मांगता है? स्नातक मांगता है, इसके साथ में शीघ्र लेखन, मुद्रा लेखन परीक्षा में अलग अलग हिंदी पे, इंग्लिश पे, उस पे आपका सर्टिफिकेट मांगता है। ठीक है, तो अगर किसी ने सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया है और करना चाहते हैं तो अभी से आप करते रहिए।
चलिए आगे देखते हैं, अगला पोस्ट कौन सा है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का। जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का अभी हाई कोर्ट का भी एक पोस्ट आया हुआ है ना। उसी तरीके से ये डेटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर का भी पोस्ट आएगा। इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगता है, ग्रेजुएशन के साथ साथ में या तो पीजीडीसीए हो, डीसीए हो, 1 वर्ष डिप्लोमा हो, ये मांगता है। और साथ ही साथ अभी इंपॉर्टेंट कर दिया है किसको, शीघ्र लेखन को, है ना। इसलिए शीघ्र लेखन का आप करना चाहें तो मुद्रा लेखन, शीघ्र लेखन का कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी पोस्ट दिया गया है। और सहायक ग्रेड 3, तो 2026 के कैलेंडर में भी आपने देखा होगा कि सहायक ग्रेड 3 का एग्जाम होने वाला है ना। तो या तो ये वही पोस्ट है या तो फिर 2027 में हमको और पोस्ट देखने को इससे मिल सकते हैं सहायक ग्रेड 3 का। इसके अलावा वार्डन का है, अंकेक्षक का है। तो वार्डन, अंकेक्षक और स्टोर कीपर, इसके लिए क्या योग्यता दिया गया है, स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ साथ में कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, पीजीडीसीए होना चाहिए, है ना। इसके अलावा सहायक मानचित्रक, तो इसके लिए क्या मांगता है, अभी अभी और हुआ है ना इसका एग्जाम, सहायक मानचित्रक का मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी 10+2 होना चाहिए। इसके अलावा मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 3 वर्षीय डिप्लोमा या आईटीआई, है ना, ये होना चाहिए। इसके अलावा अनुरेखक का एक पोस्ट आ रहा है, वाहन चालक का आ रहा है। एक पोस्ट नहीं आ रहा है, ये पदों के नाम है। इसमें आपकी संख्या जब भी वैकेंसी आएगी तब आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। बहुत फेमस प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचारक, इसके भी पद आने की संभावना बहुत है। और सबसे जो वेटेड है, बहुत वेट के बाद जो आने वाला है वो क्या है आपका, पटवारी, ठीक है। बहुत लोग इसका वेट करते हैं और बहुत ही अच्छा पद है ये, है ना। तो इसकी भी तैयारी करते रहिए। इसमें क्या मांगता है आपको, 10+2 मांगेगा, 12वीं पास मांगता है, कंप्यूटर का 1 डिप्लोमा होना चाहिए। आदिम जाति विभाग के द्वारा ये जारी किया जाएगा। और इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक, ये भी 12th और 1 डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत लिया जाता है इसका, है ना। आरक्षक का पोस्ट, जेल प्रहरी और वन रक्षक, पुलिस विभाग का है ये। भृत्य, चौकीदार, चेनमैन, प्रोसेस सर्वर, ये सारे पोस्ट अभी अभी और आ चुके हैं। इसके अलावा जो पोस्ट बचे हुए थे वो आपको यहाँ पर पद दिखाए जा रहे हैं ना, हेल्पर का, रसोइया का, केयर टेकर का, माली का, ये सब 12th बेस एग्जाम है। 12 अगर आप पास हैं तो इन एग्जामों को आप दिला सकते हैं। अब अभी इनको डिस्कस करने का क्या मतलब है, तो ये जो परीक्षाएं हैं वो 26 के लास्ट में या 27 का 2027 का जब भी क्या होगा, आपको एक कैलेंडर जारी किया जाएगा जैसे 26 का किया गया है, उसमें इनमें से पोस्ट देखने की संभावना है। तो अभी जारी करने का, अभी दिखाने का आपको यही मतलब है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से रख पाए, ठीक है। चलिए, तो आप इसका पीडीएफ देख लीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई परेशानी हो तो आप मैसेज करके या फिर ऐप में या फिर यूट्यूब में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, इनके पोस्ट की जानकारी जब आएगी उसके बारे में एक डिटेल वीडियो और बना देंगे। मिलते हैं फिर, थैंक यू।